जब देश में कसाब को फांसी देने का निर्णय हुआ तो 5 विधायक के 6 विधायकों ने लिखित रूप में पत्र लिखा राष्ट्रपति जी को कि कसाब को फांसी नहीं दी जाए। उसमें से हमारे यहाँ के एक स्थानीय नेता भी थे, जो आप गूगल पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, यूट्यूब पे शायद लेटर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा। जिसे हम हीरो कहते हैं, हमारी जो रक्षा करते हैं, ऐसे पुलिस अधिकारियों का जिस समय हत्या की गई, उनको शहीद किया गया और कई बेकसूर जानें ली गई उस कसाब के माध्यम से, और ऐसे लोगों का आप समर्थन कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी निंदा की बात है और शर्म की बात है। हमेशा कांग्रेस ने बांटने का ही काम किया है कि जिस तरह से देश में वातावरण है, हर व्यक्ति चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने और इसके लिए सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। अब उन्हें जो समझ में आता है, जैसा सोचता है वैसा वो कहते रहते। दूसरी सभा देखेंगे तो कुछ और बोलेंगे, तीसरी में कुछ और बोलेंगे, कल उनको और आपको रिव्यू देंगे। अगर आप उनको आज की सभा का उदाहरण देंगे तो कल अपना वो स्टेटमेंट चेंज करेंगे। तो उन्हें वोट कहीं से मिल नहीं रहे, इसलिए कोशिश करते हैं कि अलग अलग बात करके शायद हम फुसला के क्या, लेकिन ये जनता समझदार है, इस शहर की भी और इस देश की भी। और मैंने कहा कि 5 तारीख को सभी को इसका जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दर्शकों, साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम मेरा स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं महायुति की जाहिर सभा का ये बड़ा बैनर लगा हुआ है। और आज यहाँ पर बीजेपी की शीर्ष नेता चित्रा वाघ यहाँ पर जमकर विरोधियों पे बरसी और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और तो और संजय राउत के लिए भी बड़े, कहते हैं ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि शायद संजय राउत सुनकर उनके कान खड़े हो जाएं। लेकिन उन्होंने क्यों कहा, किस लिए कहा, आइए जानते हैं उनसे क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश देंगी उन विरोधियों को, उन नेताओं को जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं और हिंदू मुस्लिमों को आपस में बांटना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लीरा रोड में आने से पहले मैं थाना में गई थी और वहां पे हमारे प्रत्याशी नरेश जी मस्के, इनके साथ हमने वहां पे पदयात्रा भी की है। लोगों का उत्साह बहुत बड़े उमंग पे है। आज हमने मीरा रोड पे यहाँ पे आपने देखा कि जो सभा आयोजित की थी हमारे नरेंद्र भाई, किशोर भाई, रवि भाई और हमारे राष्ट्रवादी और शिवसेना और सभी हमारे मित्र पक्षों ने, जिसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस यहाँ पे मिला है। लोगों में बहुत बड़ी उमंग है। इसका कारण भी यह है कि कहीं ना कहीं मोदी जी का हर इस भारतवासी के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा योगदान है। हर एक कोई लाभार्थी है मोदी जी का और मोदी जी ने हर एक के लिए कुछ ना कुछ सोचा है। आज हम देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो गरीब कल्याण की योजना हमारी चल रही है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, जिसे बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सराहा है। और ऐसी बहुत सारी, जिसके बारे में हम कह सकते हैं, आयुष्मान भारत योजना, 5 लाख का जो बीमा कवच मोदी जी ने दिया है, घर दिए हैं, पानी दिया है, बिजली दी है, जल जीवन मिशन महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, उसमें जल होगा। ऐसी बहुत सारी योजना है जहां कहीं ना कहीं आम आदमी मोदी जी से जुड़ा हुआ है और तभी लोगों में बड़ा उत्साह है। हम जहां पे भी जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। ये जो नारे हैं ये लोगों के नारे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से संकल्प पत्र में मोदी जी ने आने वाला भारत कैसा होगा इसकी भी वहां पे झांकी दी है। और जैसे हम कहते हैं कि ये 10 साल, ये तो मोदी जी का सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। भाई, कल ना यहाँ पर मुजफ्फर हुसैन जी ने सभा ली थी, उस सभा में कहा कि महात्मा गांधी जी के हत्यारे हैं आरएसएस, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे उनको सिर्फ इतना ही कहना है, 65 साल आपके हाथ में देश था, 65 साल में आपने लोगों के लिए क्या किया? अभी ये भड़काने की जो बातें हैं वो आप छोड़ दीजिए। जो आप मुस्लिम वोटों की बात करते हो कि ये हमारी वोट बैंक है, क्या मुस्लिमों के तरक्की के लिए कभी कुछ कांग्रेस ने किया है? ये मेरा उनको सवाल है। मोदी जी ने, आप हमें मतदान दो या मत दो, लेकिन फिर भी हम आपके लिए काम करेंगे, ये सिर्फ कहा नहीं है तो वो कृति में लाने का काम किया है। जैसी बहुत सारी योजनाएं मैं आपको बता सकती हूँ कि मुसलमानों के बच्चे भी IAS IPS
होने चाहिए, ये सोच रखने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके लिए फीस के पैसे भी मोदी सरकार दे रही है। जिसकी बेटी ग्रेजुएट हो जाती है, शादी शगुन जैसी योजना उसके खाते में 51,000 रुपए मोदी सरकार डाल रही है। इनके लिए उस्ताद योजना हो, ईदी योजना हो, न जाने कितनी सारी योजनाएं दी है। जो माइनॉरिटी मंत्रालय है उसका बजट बढ़ाने का काम किया है, और ट्रिपल तलाक जैसा एक सशक्त कानून लाने की भी धारणा सिर्फ बोला नहीं है, वो मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे आपको यही कहना है कि आपको यही कहना है कि मुसलमान हमें वोट दे ना दे, हमारे मोदी जी हर जात धर्म पंथ के परे जाके इस देश के हर नागरिक के लिए काम करते हैं। हम कोई जाति में विश्वास नहीं रखते। अरे उद्धव ठाकरे के औकात का फुग्गा है ना, वो तो लोगों ने 2.5 साल पहले फोड़ दिया। इसके लिए उद्धव ठाकरे और उसके चेले चपाटे क्या बोलते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक तो जो सुबह में उनके बाजू में बैठता है टीन टप्पर संजय राउत, जो एक आर्थिक घोटाले में जामीन पे बाहर निकला हुआ आरोपी है, इन लोगों को ज्यादा सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके हाथ में था आपने कुछ नहीं किया। कोविड में लोग मर रहे थे, आप तो फेसबुक लाइव पे आ रहे थे। तभी भारतीय जनता पार्टी हो, शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, सारे नेता रास्ते पे जा रहे थे, लोगों के साथ कर रहे थे। तुम लोगों ने तो लोगों की खिचड़ी नहीं छोड़ी, तुम लोगों ने तो बॉडी बैग नहीं छोड़े, तुम क्या बात कर रहे हो? और जो अपनी पार्टी नहीं संभाल सकता, इससे ज्यादा नालायक कौन होगा? और ये उद्धव ठाकरे हमारे नेता को नालायक बोल रहा है। देखो अभी ये बात है, और इसीलिए लोगों ने देखा हुआ है और इनके औकात का मराठीमध्ये लायकीचा फुगा 2.5 वर्षापूर्वीच फोडलेला आहे। त्याच्यामुळे यांना काही फार सिरियस घेण्याची गरज नाही, और इनके ऊपर थोड़ी ना कुछ है जी। ये मराठी बोल रहे हैं, मराठी लोगों के तो टाळूवरचं लोणी खातात। हमने देखा नहीं वो पत्राचाल का क्या घोटाला करके रखा हुआ है, वहां पे कौन है? मराठी लोग ही तो बैठे हैं ना। और आपने किया क्या? आप तो कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, वो कांग्रेस जो हिंदुत्व की द्वेषी है। और आप कहते, मैंने तो ऐसे भी देखा था, न्यूज आई थी नरेंद्र भाई, कि अभी जय भवानी हा शब्द वापरायचा नहीं। तो अभी वो क्या है जवाब, वो इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन मेरी जैसी कार्यकर्ता सोचती है कि भाई क्यों ऐसे बोला होगा, तो अभी वो कांग्रेस के गोद में जाके बैठे, हिंदुत्व से इनका क्या लेना देना। और कल हमने देखा, अरे एक मिनट, कल हमने ये भी देखा कि उनकी रैली में पाकिस्तान के झंडे दिख गए। अभी और क्या अधोगति बाकी रह गई? और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं ये देखने की, ये देश की जनता क्या कहती है, महाराष्ट्र की जनता क्या कहती है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। 10 को 20 तारीख को थाने लोकसभा सीट का चुनाव है, और थाने लोकसभा सीट के महायुति के उम्मीदवार जो हैं नरेश मस्के जी हैं, और नरेश मस्के जी को जिताने के लिए बीजेपी ने और एनडीए के सारे घटक दलों ने कमर कस ली है और मैदान में उतर गए हैं। रास्ते पर, जगह जगह पर, गली नुक्कड़ पर, गार्डन में सुबह मॉर्निंग वॉक कर लोगों को संदेश दे रहे हैं कि भारी बहुमतों से नरेश मस्के को जिताइए, और इस बार का जो नारा है 400 पार का, वो उसको पूरा कीजिए। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो कहीं ना कहीं पूरा होता प्रतीत नजर आ रहा है। जिस तरीके से जनसभाओं में सैलाब उमड़ रहा है, और लोगों के जो उद्गार हैं, उनके विचार हैं, और मोदी के प्रति प्यार है, और चीख चीख के कह रहा है कि इस बार फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताज पहनाएंगे प्रधानमंत्री का, और देश की उन्नति को और ले जाएंगे, और देश की उन्नति में 4 चांद लगाएंगे। जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो ताज पहनाए और जनता चाहे तो उसे सड़क पर खड़ा कर दे। लेकिन इस बार जनता का विशेष प्यार मोदी की ओर है, और आने वाली 20 तारीख को उसका अंदाज़ा लग जाएगा, और 5 जून को रिजल्ट है, घोषणा होगी, और उस घोषणा में सभी विरोधियों के परछड़े उड़ जाएंगे, नींद हराम हो जाएगी, ऐसा बीजेपी और एनडीए के घटक दलों का मानना है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि 5 तारीख को निर्णायक जो फैसला होगा उसमें अब की बार 400 पार का नारा पूरा होता है, और देश में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदभार संभालते हैं या नहीं। कैमरामैन प्रधान मिले के साथ शशि शर्मा।